हे हेलो एंड वेलकम फ्यूचर डॉक्टर्स। तो क्या हाल चाल है नीट फाइटर्स यार, बढ़िया से आप क्वेश्चन कर रहे होंगे। आई होप सो। ओके, मैं मान के चल रहा हूँ आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखेंगे और बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। ओके सो यार, आज फिर हमने एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है। क्यों लिया है मैंने ये क्वेश्चन आज, और मैं क्यों डिस्कस करने वाला हूँ इसको, आपको इसका कंसेप्ट क्यों सिखाने वाला हूँ, क्यों उसको जल्दी से हम सॉल्व करके देखने वाले हैं। बिकॉज ऑफ जेईई मेंस के एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस आजकल जो ऑनलाइन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इस कंसेप्ट पे पूछे जा रहे हैं, और मेंस में पूछे जा रहे हैं। तो भाई आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं एटलीस्ट इस कंसेप्ट पे डिपेंडेंट। तो आप इजीली उनको कैसे विदाउट लेंथी कैलकुलेशन सॉल्व करके आ सकते हो। ओके, ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो भाई तैयार रहना, जो भी नया कॉन्सेप्ट होता है जो आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया है वो पूछा जा सकता है, उसके काफी चांस होते हैं। ओके सो हियर इज द प्रॉब्लम, देख लो आप, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, इस टाइप के अगर फर्दर क्वेश्चन आएंगे तो हम क्रैक कर सकते हैं। आपसे पूछा गया कि इस नेटवर्क में आप ध्यान से अगर देखो, दो ब्रांचेज हैं, एक ये वाली यहां से यहां तक वायर जो है उसमें एक बैटरी है, उसका एक रेजिस्टेंस है, ध्यान से है ना। इसको हम एक सेल का नाम देंगे, ठीक है। बैटरी उसी के साथ अगर रेजिस्टेंस है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस माना जाएगा। सिमिलरली इसी के पैरेलल में एक ब्रांच है ये वाली, आप ध्यान से देखो, इसमें भी एक बैटरी है और एक उसका रेजिस्टेंस है। फिर उसने बोला है कि ये जो टर्मिनल है ए एंड बी, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है बिटवीन ए एंड बी इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। तो आप क्या करके आएंगे, अगर आपने पढ़ा होगा, अगर आपको कुछ याद आ रहा होगा, ये पैरेलल ग्रुपिंग है, सेल्स की पैरेलल ग्रुपिंग है। एक बैटरी, दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, ऐसे ही बहुत सारी यहाँ पे हो सकती हैं। एंड हमें इनके टर्मिनल के अबाउट यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। हाउ यू कैन सॉल्व वेरी क्विकली। तो पैरेलल ग्रुपिंग का ही रिजल्ट यूज करके आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हो विदाउट एनी लेंथी कैलकुलेशन। ओके, हाउ सो आपने बस पहचान करना है कि यार ये तो पैरेलल ग्रुपिंग है, ठीक है। तो आप क्या करके आएंगे, देखो, इसको मान लो E1, इसका रेजिस्टेंस R1, इसको मान लो E2, इसका रेजिस्टेंस R2, इतना तो कर ही सकते हो। तो E1, ठीक है, जो उसका वोल्टेज है उसी के रेजिस्टेंस से डिवाइड करो, फिर प्लस दूसरी बैटरी, दूसरा सेल, उसका वोल्टेज उसी के रेजिस्टेंस से डिवाइड करना है, फिर होल डिवाइड में। अच्छा सर, अगर यहाँ पे और भी होते, लाइक लेट्स सी ऐसे होता, एक बैटरी और ले लूं मैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे होता, फिर और भी होते नीचे, तो भाई उनको भी यहाँ पे ऐड करते जाते हैं, ठीक है, वैसे ही डिवाइड करते नीचे। अभी मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, बट आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। तो अब इनके जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उनको लेंगे 1 बाई में R1 प्लस 1 बाई R2 एंड सो ऑन। अगर और भी होते है ना, अगर और भी यहाँ पे सर्किट में बैटरीज कनेक्टेड होती उनके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ। ओके, तो यार ये बन गया आपका फॉर्मूला, इसी का आपने यूज करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। यू जस्ट पुट द वैल्यूज, देखो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। E1 व्हाट इज दैट, 6 डिवाइड बाय 1 प्लस E2 दिस इज 3 डिवाइड बाय 2, डिवाइड में 1 बाई R1 1 है प्लस 1 बाई R2 है 2, ठीक है। अब आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे सर, देखो ये आएगा 6 प्लस ये आएगा 1.5 डिवाइड में यहाँ पे आएगा 1 प्लस दिस इज 3 बाई 2, यानी दिस इज ऑल्सो 1.5 आई थिंक सो। ओके, 7.5 एंड डिवाइड में 1.5, 15 से 75 को कैंसिल करोगे तो यार कितना आएगा, दैट इज 5। ओके, तो यहां पे जो आपने निकाला है वो ए बी निकाला है, मतलब ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप आया आपका, दिस इज 5 वोल्ट। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इजीली सॉल्व किया जा सकता है। केवीएल वगैरह या अदर मेथड की यूज करने की जरूरत है ही नहीं। इसी अप्रोच के थ्रू आप जाएगा तो भाई बहुत जल्दी क्वेश्चन बना के आने वाले हो इजीली। ओके सो आपने प्रैक्टिस करके जाना है इस कंसेप्ट को भी। मैंने आपको बता दिया, पैरेलल ग्रुपिंग में अगर सेल इस तरीके से आएंगे, आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, तो आपने सॉल्व करना है जल्दी से जल्दी। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।